क्या हो अगर आप एक गरीब किसान हो और आपके जो क्रॉप्स हो वो डिस्ट्रॉय हो जाए तूफान की वजह से, और आप एक लेटर लिखते हैं डायरेक्टली गॉड को, और क्या हो कि अगर गॉड इसका रिप्लाई भी करे। वेलकम टू ब्लेज ट्यूटोरियल्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th इंग्लिश का चैप्टर 1, जिसका नाम है अ लेटर टू गॉड। कॉमिक बुक स्टोरी टेलिंग के स्टाइल में पढ़ते हैं। सीन 1, लैंको का फार्म। लैंको एक गरीब किसान था। उसकी पूरी फैमिली डिपेंड थी हार्वेस्ट पे। लैंको कहता है, माई क्रॉप्स नीड रेन बैडली। उसके क्रॉप्स को बारिश की ज़रूरत थी। वाइफ कहती है, डोंट वरी, इट मे रेन सून। आप घबराए नहीं, बहुत ही जल्द बारिश हो सकती है। लैंको की अब एक ही उम्मीद होती है, वो है रेन। ऐसे करके हम देख पाते हैं कि लैंको एक सिंपल फार्मर है जो कि बहुत मेहनत करता है अपने क्रॉप्स के लिए, और वो वरीड है क्योंकि बारिश की कमी है, बारिश नहीं हो रही है। कुछ ही दिनों के बाद काले बादल छा जाते हैं और पूरे आसमान को ढक लेते हैं और बारिश स्टार्ट हो जाती है। लैंको खुशी से झूम उठता है। लैंको कहता है कि ये जो रेन के ड्रॉप्स है, ये नई कॉइन्स है जो स्काई से नीचे आ रही है। लैंको कंपेयर करता है रेन ड्रॉप्स को न्यू कॉइन्स के साथ, क्योंकि उसको यकीन है जो बारिश है ये गुड हार्वेस्ट करेगी, और जब गुड हार्वेस्ट होगा तो उसके बदले पैसे मिलेंगे। जो वाइफ है वो भी गॉड को थैंक करती है और कहती है कि आखिरकार रेन हो ही गई। तो आखिरी उम्मीद जो रेन है वो आखिर हो ही जाती है, और गुड क्रॉप्स का मतलब यहाँ पर पैसा होगा जो साल भर के लिए इनके लिए काफ़ी होगा। कुछ ही क्षण में अचानक डिज़ास्टर हो जाता है। अचानक जो रेन है वो चेंज हो जाती है हेल स्टोन्स में, ओलू में। जो ओलू का तूफ़ान है, हेल स्टॉर्म है, वो पूरे फसल को तबाह कर देता है। लैंको कहता है, नो माय क्रॉप्स, कि उसके सारे क्रॉप्स तबाह हो गए। जो बड़े बड़े ओले हैं वो नीचे गोलियों की तरफ बरसते हैं और सब कुछ तबाह कर देते हैं। उसका बेटा चिल्लाता है, पापा कि देखो पूरे खेत सफ़ेद हो गए। अब जो हेल स्टॉर्म है ये पूरा जो क्रॉप्स होता है लैंको का, वो सारा तबाह कर देता है, बर्बाद कर देता है। लैंको और उसकी फैमिली की सारी उम्मीदें ख़त्म हो जाती है। उसके बाद लैंको के सारे क्रॉप्स तो बर्बाद हो गए, लेकिन अभी भी उसमें एक चीज़ बाकी रहती है, वो है फेथ इन गॉड। गॉड पे भरोसा। उसको पता है ओनली गॉड कैन हेल्प हिम, कि अब उसकी गॉड ही मदद कर सकता है। तो वो सोचता है कि अब वो लेटर लिखेगा, किसको? गॉड को। लैंचो नीचे बैठता है और लेटर लिखता है। और लेटर में क्या लिखता है? गॉड, अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे मेरी फैमिली भूखे मर जाएगी। मुझे 100 पैसों की ज़रूरत है ताकि मैं अपने खेतों के लिए बीज ला सकूं और पूरा साल गुजार सकूं जब तक नई फसल आ जाए। मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। तुम्हारा सच्चा लैंको। वो गॉड से 100 पैसे मांगता है। लैंचो को पूरा यकीन होता है कि गॉड उसकी सुनता है, जो उसको सच्चे मन से लिखता या पुकारता है। आगे लैंको का लेटर पहुंच जाता है पोस्ट ऑफिस में। पोस्ट मास्टर जब लेटर पढ़ते हैं तो ऊपर देखते हैं एनवलप पे लिखा हुआ है ए लेटर टू गॉड। पहले वो हंसते हैं लेकिन अचानक सीरियस हो जाते हैं और वो
अपने एम्प्लॉयज़ को कहता है कि देखो ये जो किसान है इसका कितना भरोसा है गॉड पे। तो एम्प्लॉयज़ जो है वो कहते हैं कि सर क्या आपको सच में लगता है कि गॉड इसका जवाब देंगे? पोस्ट मास्टर कहते हैं गॉड जवाब दे या ना दे, ये हमारी ड्यूटी बनती है कि हम ऐसे ईमानदार आदमी की मदद करें ताकि उसका जो फेथ है, जो भरोसा है गॉड में, वो बना रहे। ऐसे करके ये प्लान बनाता है पोस्ट मास्टर, सारे एम्प्लॉयज़ को एक्सप्लेन करता है कि चलो अब हम कलेक्ट करते हैं कुछ पैसे ताकि इसकी मदद कर पाए। सभी एम्प्लॉयज़ जो है वो 70 पैसोस तक ही कलेक्ट कर पाते हैं और वो लैंको को एनवलप में भेज देते हैं और उसमें एक लेटर भी लिख देते हैं। लेटर में पोस्ट मास्टर सिर्फ अपना साइन करता है, वो लिखता है गॉड, ताकि लैंको को ये यकीन हो जाए कि ये गॉड ने ही लेटर भेजा है। उसके बाद पोस्ट मास्टर सोचता है कि ये मनी जो है ये जल्द से जल्द लैंको तक पहुंच जाए ताकि उसका जो फेथ है वो वैसा ही स्ट्रॉन्ग बना रहे। यहाँ से हम सीख सकते हैं कि जो काइंडनेस है, वो जो कंपैशन है, वो किसी की ज़िंदगी में एक नई उम्मीद ला सकता है। अब कहानी में ट्विस्ट यहाँ पर आ जाता है। ट्विस्ट क्या है कहानी में कि आयरनी स्टार्ट हो जाती है। आयरनी का मतलब ये होता है कि आपने कोई काम किसी पर्टिकुलर रिजल्ट के लिए किया हो लेकिन उसका उल्टा हो जाए। तो लैंचो को पैसे तो मिल जाते हैं लेकिन वो खुश नहीं होता। वो सोचता है कि गॉड ऐसी गलती कैसे कर सकता है, क्योंकि उसको सिर्फ 70 पैसे ही मिलते हैं एनवलप से, लेटर से। और वो सोचता है गुस्से में कि मैंने तो 100 पैसे मांगे थे। लैंको अब सोचता है कि पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ हैं शायद उन्होंने ही बाकी पैसे 30 पैसोस चुराए होंगे। उसी वक्त वो दूसरा लेटर लिखता है और गॉड को सब कुछ बोल देता है। वो दूसरे लेटर में लिखता है कि गॉड तुमने 70 पैसे तो मुझे भेजे, लेकिन तुम्हें दूसरे मेल से बाकी पैसे भेजने चाहिए थे, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ है वो चोरों का ग्रुप है, पंच ऑफ थीव्स। उन्होंने मेरे 30 पैसे चुराए हैं। आपका सच्चा लैंको। जब पोस्ट ऑफिस के पोस्ट मास्टर और बाकी एम्प्लॉयज़ ये पढ़ते हैं तो उनको गिल्ट फील होता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहते हैं। वो सोचते हैं हमने तो इसकी मदद करनी चाहिए, लेकिन तो उल्टा हो गया। ये सोचता है कि हम चोर हैं। अब यहाँ पर आयरनी क्या है, जिन लोगों ने लैंको की मदद की, लैंको उन्हीं को ब्लेम करता है, चोर समझता है। और लैंको का फेथ यहाँ पर गॉड में तो है ही स्ट्रॉन्ग, लेकिन उसकी जो मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पर होती है वो और भी स्ट्रॉन्गर होती है। आगे यहाँ पर ही ये स्टोरी ख़त्म होती है कि लैंको को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है और मिसअंडरस्टैंडिंग उसके फेथ से भी कई बड़ी हो जाती है उससे। अब कैरेक्टर स्केच लैंको का यहाँ पर देखते हैं कि जो लैंको है वो सिंपल फार्मर है जिसका फेथ गॉड पे भरोसा है, वो अनशेकेबल है, अटूट है। उसको बिलीव है कि गॉड सब कुछ देखता है और वो ज़रूर मदद करता है। तो लैंको जो है उसके जो फील्ड्स होते हैं, जो क्रॉप्स होते हैं, वो हेल स्टॉर्म में डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, लेकिन उसकी उम्मीद टूटती नहीं। वो लेटर लिखता है गॉड को और उसको पता है, पूरा यकीन होता है कि गॉड इसका रिप्लाई करेगा। तो लैंको का कैरेक्टर हमें दिखाता है पावर ऑफ फेथ और होप, और ये भी हमें सिखाता है कि काइंडनेस और कंपैशन और ह्यूमन वैल्यूज़ कितने ज़रूरी है। और वो रिप्रेजेंट करता है कॉमन पीपल को, आम लोगों को जो कि ट्रस्ट करते हैं गुडनेस में। नटशल में हम बोल सकते हैं कि लैंको एक पुअर लेकिन ईमानदार फार्मर है जिसका हार्ट, जिसका मन भरा हुआ है फेथ से, और वो बिलीव करता है गॉड में कम्प्लीटली और एक्सपेक्ट करता है कि उसको गॉड हेल्प करेगा जब वो उसको मदद की ज़रूरत होगी, हेल्प की ज़रूरत होगी। लैंको का जो फेथ है वो गॉड में बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग इस स्टोरी को आयरनी में कन्वर्ट कर देती है। गॉट इट? ऐसी
लैंको के बारे में अगर और लिखना हो तो हम बोल सकते हैं कि लैंको एक पुअर फार्मर है, वो छोटे से गांव में रहता है, वो क्रॉप्स उगाता है ताकि अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सके। वो बहुत ही हार्ड वर्किंग और ऑनेस्ट है। वो ऑक्स ऑफ अ मैन है, उसका मतलब हुआ वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग और डिपेंडेबल है। उसकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स अगर पूछे जाए एग्जाम्स में, आप लिख सकते हैं सिंपल एंड इनोसेंट है, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, उसके बैड थॉट्स उसके दिमाग में नहीं है, वो हार्ड वर्किंग है, बहुत ही हार्ड वर्क करता है अपने फील्ड्स में। उसका फेथ जो है वो गॉड में बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और उसको बिलीव है कि गॉड सब कुछ देखता है। प्राउड है बट सेंसिटिव है, उसको लगता है कि वो प्राउड है अपने हार्ड वर्क पे, उसको फ़ख्र है कि वो बहुत ही मेहनती है, मेहनत करता है, लेकिन वो हर्ट भी हो जाता है जब वो सोचता है कि उसको चीट किया गया है, जो कि नहीं है, जो कि यहाँ पर इस स्टोरी में आयरनी है। चलिए अब इसके क्वेश्चंस अटेम्प्ट हम करते हैं, शॉर्ट में करेंगे ताकि एग्जाम्स में आपको दिक्कत ना हो। आप इजी इंग्लिश लैंग्वेज में करेंगे और ना ही छोटे ना ही बड़े। सबसे पहले ओरल कॉम्प्रहेंशन चेक, पेज नंबर 5 आप चेक कर सकते हैं अपनी बुक पे, टेक्स्ट बुक पे। देखिए पहला क्वेश्चन, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर? लेंचो को किस चीज़ की उम्मीद थी? लेंचो होप फॉर गुड रेन्स फॉर हिज क्रॉप्स। लेंचो को उम्मीद थी अच्छी बारिश की अपनी क्रॉप्स के लिए। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 चेक कर लीजिए। व्हाई डिड लेंचो से दैट रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स? उसने क्यों कहा कि जो रेन ड्रॉप्स है वो नई कॉइन्स की तरह है? ही थॉट द रेन वुड ब्रिंग अ गुड हार्वेस्ट एंड मोर मनी। वो सोचता था कि जो रेन है वो अच्छी हार्वेस्ट उससे होगी, फसल अच्छी हो जाएगी और जितनी फसल अच्छी हो जाएगी उतना मोर मनी होगा। समझ गए? नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, हाउ डिड द रेन चेंज व्हाट हैपेंड टू लेंकोज फील्ड्स? कहता है रेन कैसे चेंज हो गई और लेंको के जो खेत है उनको क्या हुआ? द रेन चेंज्ड इनटू हेलस्टोन्स। रेन किस में कन्वर्ट हो गए? चेंज हो गए हेलस्टोन्स में, ओलू में। एंड डिस्ट्रॉयड ऑल द क्रॉप्स, और पूरे क्रॉप्स को, सारे क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर दिया, तबाह कर दिया। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई वर लेंचोज फीलिंग्स व्हेन, व्हाट वर द लेंकोज फीलिंग्स व्हेन द हेल स्टॉप्ड? लेंको की कैसी फीलिंग्स थी, कैसा उसको फील हुआ जब ओले गिरना बंद हो गए? लेंको फेल्ट सैड, लेंको को सैड फील हुआ। एंड वरीड, वो वरी करने लगा, बिकॉज एवरीथिंग वॉज रून्ड, क्योंकि सब कुछ तबाह हो चुका था। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6, आई मीन से पेज नंबर 6 आप देखेंगे। आप पेज नंबर 6 पे क्वेश्चन नंबर 5, हु और व्हाट डिड लेंको हैव फेथ इन, व्हाट डिड ही डू? किस पे लेंको को भरोसा था और उसने क्या किया? लेंको हैड फेथ इन गॉड, लेंको का जो फेथ था वो गॉड में था। ही रोट अ लेटर, उसने एक खत लिखा था, आस्किंग गॉड फॉर 100 पीसोस, जिसमें उसने पूछा गॉड से 100 पीसोस देने के लिए। हु रीड द लेटर, किसने खत पढ़ा? द पोस्ट मास्टर रीड द लेटर, पोस्ट मास्टर ने लेटर पढ़ा। What did the postmaster do after reading the letter? पोस्ट मास्टर ने क्या किया लेटर पढ़ने के बाद? He collected the money, उसने मनी कलेक्ट किया अपने एम्प्लॉय से, एंड सेंड इट टू लेंको, और फिर वो पैसा लेंको को भेजा, ताकि टू कीप हिज फेथ इन गॉड, ताकि जो उसका भरोसा है गॉड पे वो बना रहे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 जो कि पेज नंबर 7 पे आप देख सकते हैं अपनी टेक्स्ट बुक में, वॉज लेंको सरप्राइज्ड टू फाइंड अ लेटर विथ मनी इन इट? क्या वो सरप्राइज हुआ जब उसने लेटर देखी और उसके साथ पैसा उसके साथ देखा? नहीं, नो, बिकॉज ही बिलीव गॉड वुड हेल्प हिम, क्योंकि उसको 100% बिलीव था, स्ट्रॉन्ग बिलीव था, स्ट्रॉन्ग फेथ था गॉड में कि गॉड उसको मदद ज़रूर करेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट मेड लेंको एंग्री? लेंको को किस बात पे गुस्सा आया?
ही रिसीव्ड ओनली 70 pesos। उसको कितने मिले थे? 70 pesos टोटल मिले थे इंस्टेड ऑफ 100 pesos। तभी उसको गुस्सा आया था। नाउ थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट, पेज नंबर 7 और 8 पे आप देख सकते हैं अपनी टेक्स्ट बुक पे। ओके, चलिए, हाँ थोड़ा सा इसको, नाउ व्हाट डज लैंको हैव कंप्लीट फेथ इन? किस पे लैंको पूरा भरोसा करता है, पूरा विश्वास रखता है? कौन से सेंटेंस स्टोरी में ऐसे है जो दिखाते हैं कि लैंको को उस चीज़ पे भरोसा है जिसमें वो भरोसा करता है? लैंको हैज़ कंप्लीट फेथ इन गॉड। सबसे पहले लैंको किस पे भरोसा है? पूरा गॉड पे। उसको यकीन है, ही बिलीव्स दैट गॉड सीज एवरीथिंग एंड हेल्प्स पीपल इन ट्रबल। उसको यकीन है कि गॉड सब कुछ देखता है और मदद करता है लोगों की जो जब वो परेशानी में होते हैं, किसी मुसीबत में होते हैं। आफ्टर द हेल स्टॉर्म, जब हेल स्टॉर्म खत्म हुआ, ही राइट्स अ लेटर। वो लेटर लिखता है किसको? टू गॉड, गॉड को, आस्किंग फॉर हेल्प, हेल्प के लिए उसको पूछता है, मांगता है, हेल्प मांगता है। तो सेंटेंसेस लाइक, कौन कौन से सेंटेंस ऐसे है चैप्टर में? देयर वर ए सिंगल होप, ये सेंटेंसेस ऐसे है। हेल्प फ्रॉम गॉड, ऐसे सेंटेंस है जो चैप्टर में पाए जाते हैं, चैप्टर में है। गॉड इफ़ यू डोंट हेल्प मी, जब वो लेटर में लिखता है तो इससे हमें पता चलता है कि उसका 100% कंप्लीट फेथ है गॉड में। शो हिज स्ट्रॉन्ग फेथ, गॉट इट। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, चलिए, वाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लैंको? वाई डज ही साइन द लेटर गॉड? पोस्ट मास्टर क्यों पैसा भेजता है लैंको को, और लैंको क्यों साइन करता है एज गॉड? पोस्ट मास्टर मनी सेंड करता है बिकॉज उसके दिल को ये बात छू लेती है कि लैंको का कितना भरोसा है गॉड पे। और वो नहीं चाहता, ही डज नॉट वॉन्ट, वो नहीं चाहता लैंको को टू लूज हिज फेथ, कि वो अपना फेथ जो है उसका वो लूज हो जाए। ही साइंस द लेटर गॉड, वो लेटर पे क्या लिखता है? गॉड लिखता है, साइन करता है एज गॉड, ताकि लैंको बिलीव करे, सो दैट लैंको बिलीव्स द मनी केम फ्रॉम गॉड, ताकि लैंको बिलीव करे कि जो पैसा है वो गॉड की तरफ से आया है, गॉड ने भेजा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, डिड लैंको ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंड द मनी टू हिम, वाई और वाई नॉट? क्या लैंको ने ट्राई किया कि किसने उसको पैसा भेजा? क्या उसको शक हुआ कोई? नहीं। अगर नहीं हुआ तो क्यों? अगर हुआ तो क्यों? कैसे? नो, लैंको डिड नॉट ट्राई टू फाइंड आउट हु सेंड द मनी। लैंको ने ये जानने की कोशिश नहीं की कि किसने पैसा भेजा है। ही स्ट्रांगली बिलीव्ड दैट गॉड हैड सेंट इट टू हेल्प हिम। उसको पूरा विश्वास था कि गॉड ने ही ये पैसे भेजे हैं उसकी मदद के लिए। हिज फेथ इन गॉड वॉज वेरी स्ट्रांग। उसका जो भरोसा था गॉड में वो बहुत ही स्ट्रांग था। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज लैंको थिंक हैज़ टेकन द रेस्ट ऑफ द मनी? व्हाट इज द आयरनी इन द सिचुएशन? लैंको क्या सोचता है कि जो बाकी पैसा है 30 पैसों जो बचते हैं, क्योंकि उसके पास 70 पैसे ही आते हैं, तो वो उसके बारे में क्या सोचता है और इसमें आयरनी वाली सिचुएशन क्या है? लैंको सोचता है कि जो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ है पोस्ट ऑफिस के, उन्होंने बाकी पैसे चुराए हैं, तभी उसको टोटल 70 पेसोज ही मिले हैं इंस्टेड ऑफ 100 पेसों की जगह उसको 70 तभी मिले कि बाकी 30 पेसो जो है किसने चुराए? पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ ने। द आयरनी इज दैट द सेम पीपल हु हेल्प्ड हिम वर ब्लेम्ड बाय हिम। जो वही लोग जिन्होंने इसकी मदद की, अब ये उन्हीं को ब्लेम करता है। यही इसमें आयरनी है, उल्टा हो रहा है। ओके, आयरनी उल्टा, याद रखो, उल्टा हो जाना किसी काम का। आर देयर पीपल लाइक लैंको इन द रियल वर्ल्ड? क्या रियल वर्ल्ड में ऐसे लोग होते हैं लैंको जैसे कि आपने देखे हैं? व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वॉज ही? वो किस टाइप का, किस किस्म का आदमी है? कौन? लैंको। पीपल लाइक लैंको आर वेरी रेयर। ऐसे लोग तो बहुत ही कम होते हैं आजकल की दुनिया में। ही वॉज सिंपल, ऑनेस्ट एंड अनक्वेश्चनिंग। वो बिल्कुल सादा है, मासूम है, अनक्वेश्चनिंग, कोई क्वेश्चन नहीं करता। उसका फेथ जो है गॉड में बिल्कुल स्ट्रांग है और वो बिलीव करता है कि गॉड हमेशा उसकी हेल्प करता है, दैट गॉड वुड ऑलवेज हेल्प हिम, कि गॉड इसकी हमेशा मदद करता है। हाउ आर द टू कॉन्फ्लिक्ट्स इन द स्टोरी इलस्ट्रेटेड? दो कॉन्फ्लिक्ट्स को कैसे इलस्ट्रेट किया गया है स्टोरी में? देखो, पहला कॉन्फ्लिक्ट जो है, द फर्स्ट कॉन्फ्लिक्ट इज बिटवीन ह्यूमंस एंड नेचर। जब हेल स्टॉर्म डिस्ट्रॉय करता है लैंकोस के क्रॉप्स को,
तो जो हेल स्टॉर्म है नेचर की तरफ से है, तो ह्यूमन लैंग को है, तो हो गया ये कॉन्फ्लिक्ट पहला ह्यूमन और नेचर के बिटवीन। दूसरा द सेकंड कॉन्फ्लिक्ट इज बिटवीन ह्यूमंस देमसेल्व्स। सेकंड कॉन्फ्लिक्ट है वो ह्यूमन और ह्यूमन के बीच में, लैंको और पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ के बीच में। व्हेन लैंको ब्लेम्स द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़, जब लैंको ब्लेम करता है, इल्ज़ाम डालता है किस पे, पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ पे, इवन आफ्टर दे हेल्प हिम, इवन कि जब वो उसकी मदद भी करते है उसके बाद भी वो उन पे ही ब्लेम करता है कि उन्होंने ही पैसे चुराए होंगे। नाउ पेज नंबर 8, 9, 10 और 11 थिंकिंग अबाउट लैंग्वेज, ये आप करेंगे। देयर आर डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, क्वेश्चन है इसका। फॉर स्टॉर्म्स डिपेंडिंग ऑन देयर नेचर, स्टॉर्म्स के तूफान के बहुत सारे नेम्स होते हैं, बहुत सारे नाम होते हैं कि डिपेंड होता है कि वो किस टाइप का तूफान है, स्टॉर्म है। कैन यू मेज द नेम्स इन द बॉक्स विद देयर डिस्क्रिप्शन बिलो एंड फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, ये जो नेम्स है ये तूफानों के नाम है। ये जैसे साइक्लोन होता है, हेरिकेन होता है, टॉर्नेडो होता है, टाइफून होता है, तो ये आपको बॉक्स में नीचे फिलअप करने हैं। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 1, पहला आप देखो फिलअप क्या है। तो इसमें ये इनमें से ये चॉइस दी हुई है, गेल, वर्लविंड, ऐसी साइक्लोन, हेरिकेन, टॉर्नेडो, टाइफून, ये आपको फिलअप यहाँ पर करने हैं। देखो पहले में क्या आएगा, अ वायलेंट ट्रॉपिकल स्टॉर्म। वायलेंट ट्रॉपिकल स्टॉर्म जब चलता है, इन विच स्ट्रॉन्ग विंड्स मूव इन अ सर्कल, स्ट्रॉन्ग विंड्स सर्कल में चलते हैं, है ना। तो इसका सी आएगा, ABC। सी क्या है हमारा, साइक्लोन। साइक्लोन सर्कल में चलता है ना, ठीक है, तो यहाँ पर साइक्लोन आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, एन एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग विंड, बहुत ही तेज गति से चलने वाली जो हवा होती है उसको क्या बोलते हैं, उसको घेल बोलते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, अ वायलेंट ट्रॉपिकल स्टॉर्म। जब ट्रॉपिकल स्टॉर्म चलता है, तूफान चलता है, बहुत ही वायलेंट होता है, उसमें बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विंड होती है, उसको टाइफून कहते हैं। ऐसे ही जब वायलेंट स्टॉर्म चले, बहुत ही तेज़ गति का तूफान चले, सेंटर इज अ क्लाउड, हु सेंटर इज अ क्लाउड इन द शेप ऑफ अ फनल, वो फनल जैसा क्लाउड बनेगा ज़मीन पे, आपने देखा होगा, उसको टॉर्नेडो कहते हैं। ठीक है, कोन जैसा, जैसे बर्थडे कोन होता है वैसे ही फनल जैसा उसमें बन जाता है क्लाउड में। ठीक है, ऐसी क्वेश्चन नंबर 5, वायलेंट स्टॉर्म विद वेरी स्ट्रॉन्ग विंड्स। एक तूफान आ जाए जिसमें बहुत ही विंड स्ट्रॉन्ग हो, स्पेशली इन द वेस्टर्न अटलांटिक ओशन। किसमें, वेस्टर्न अटलांटिक ओशन में, उसको हरिकेन कहते हैं। हरिकेन समुद्र में आता है ना, ओशन में, सी में, ओशन में, सी में। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, अ वेरी स्ट्रॉन्ग विंड दैट मूव्स वेरी फास्ट इन अ स्पिनिंग मूवमेंट एंड कॉजेस अ लॉट ऑफ डैमेज। ठीक है, जब स्पिनिंग मूवमेंट में विंड चलती है उससे डैमेज होता है, उसको व्हर्लविंड कहते हैं। ठीक है, चलो अब मैच कॉलम A कॉलम B हमें करना है। ठीक है, डायरेक्ट हम आंसर्स पे ही चलते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, विल यू गेट द सब्जेक्ट्स यू वांट टू स्टडी इन कॉलेज, आई होप सो। ठीक है, ठीक है, कॉलम A कॉलम B को मिलाना है। ठीक है, कॉम्प्रहेंशन वाइज सोच के, विल यू गेट द सब्जेक्ट्स यू वांट टू स्टडी इन कॉलेज, आई होप सो। कोई कहता है कि हाँ मुझे उम्मीद है कि मुझे वो सब्जेक्ट्स मिलेंगे जो मैं लेना चाहता हूँ कॉलेज में। तो थिंकिंग दैट दिस वुड हैपन, ये असल में हो क्या रहा है, कोई थिंक कर रहा है कि ये होगा, ज़रूर होगा। इट मे और मे नॉट हैव हैपेंड, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तभी होप यहाँ पर बोला गया, आई होप सो। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज, I hope you don't mind my saying this, but I don't like the way you are arguing. ठीक है, इसका पार्ट E आंसर है। पार्ट ये है, showing concern that what you say should not offend or disturb the other person, a way of being polite. ये यहाँ पर दिखा रहा है कि जो भी हम कहते हैं वो दूसरे लोगों को ऑफेंड नहीं करना चाहिए, दूसरे पर्सन को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, या ये दिखाता है कि कैसे हमें पोलाइट रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं, दिस डिस्कवरी विल गिव न्यू होप टू HIV/AIDS सफरर्स। A feeling that something good will probably happen। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एड्स के मरीजों, HIV के जो सफरर्स है, मरीज़ है, जो पेशेंट्स है, उनके लिए नई डिस्कवरी की गई है, उनके इलाज के लिए, ट्रीटमेंट के लिए। तो ये फीलिंग जो है, ये ऐसी फीलिंग है कि कुछ अच्छा होने वाला है, तभी इसका A पार्ट ही आंसर आएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, वी वर होपिंग अगेंस्ट होप दैट द जज वुड नॉट नोटिस आवर मिस्टेक। हमें यही उम्मीद थी कि जज जो है वो नोटिस नहीं करेंगी हमारी गलती को। तो 4 का F आएगा आंसर, विशिंग फॉर समथिंग टू हैपन। यहाँ पर विश किया जा रहा है कि कुछ हो जाए, क्या हो जाए, कि जज नोटिस ना करे गलतियों को। ऑल्दो दिस इज़ वेरी अनलाइकली, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जज का काम ही ये होता है कि ताकि मिस्टेक्स फाइंड आउट करे कि कहाँ पर किसने जुर्म किया है, गलती की है, क्राइम किया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज, आई कॉल्ड अर्ली इन द होप ऑफ स्पीकिंग टू हर बिफोर शी वेंट टू स्कूल। मैंने अर्ली मॉर्निंग उसको जल्दी ही कॉल किया उससे बात करने के लिए,
ताकि इससे पहले कि वो स्कूल निकल जाए। पार्ट 5 का क्वेश्चन नंबर 5 का डी आंसर आएगा, चेक कर लो यहाँ पर, वांटिंग समथिंग टू हैपन। ठीक है, तो यहाँ पर पार्ट 5 का डी ही आंसर है, कुछ चाहना कि हैपन हो जाए। ठीक है, एंड थिंकिंग इट क्वाइट पॉसिबल, और ये सोचा कि तभी ये सोचना कि हाँ ये मुमकिन हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर चाहा जा रहा है वांटिंग समथिंग टू हैपन, यहाँ पर यही चाहा जा रहा है कि कुछ हो जाए कि, और उससे पहले कि कोई चीज़ पॉसिबल हो वो कर लूँ। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज जस्ट व्हेन एवरीबडी हैड गिवन अप होप, जब सभी अपनी होप छोड़ चुके थे, उम्मीद छोड़ चुके थे, जो फिशरमैन थे वो वापस आ गया 7 days आफ्टर द साइक्लोन। जब साइक्लोन आया, तूफान आया, समुद्री तूफान आया, ओशन में तूफान आया, तो फिशरमैन वापस आ गया 7 दिन के बाद। हालांकि सब ने उम्मीद छोड़ दी थी कि वो वापस जिंदा नहीं आएगा। इसका सी पार्ट आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 6, सी पार्ट कॉलम में सी। ओके, स्टॉप बिलीविंग दैट दिस गुड थिंग वुड हैपन, तो बिलीव करना कि ये अच्छी चीज़ नहीं हो सकती। कौन सी अच्छी चीज़? कि इसका वापस आना, किसका? फिशरमैन का, आफ्टर 7 days साइक्लोन के बाद। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चंस। ठीक है, पूरा चैप्टर में कंप्लीट करना है। जॉइन द सेंटेंस गिवन बिलो यूजिंग हु, होम, हुज, विच एज सजेस्टेड। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का आएगा, आई ऑफन गो टू मुंबई, मुंबई इज़ द कमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडिया। देखो यहाँ पर जो मुंबई इनको कनेक्ट करना इन दो सेंटेंस को। पहला सेंटेंस क्या है? आई ऑफन गो टू मुंबई, फिर फुल स्टॉप है, ये एक सेंटेंस हुआ। इसके बाद दूसरा सेंटेंस, मुंबई इज़ द कमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडिया, विच से इनको कनेक्ट करना पेड़ों पे। द लेटर वॉज एड्रेस टू गॉड हिमसेल्फ, जो लेटर थी वो किसको भेजी गई थी? गॉड को। ठीक है, तो इसका क्या बनेगा? इट वॉज नथिंग लेस देन, ये कुछ नहीं थी, जस्ट एक लेटर थी जो गॉड को भेजी गई थी। द पोस्टमैन सॉ दिस एड्रेस फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज करियर, पोस्टमैन ने पहली बार ऐसी, तो इसको नेगेटिव बनाना है, नहीं साथ में लाना, तो नेवर इन हिज कैरियर, उसने अपने एज अ पोस्टमैन उसने अपने कैरियर में कभी ऐसा एड्रेस नहीं देखा था। तो दोनों की मीनिंग सेम हो जाती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, इन पेयर्स फाइंड मेटाफर्स फ्रॉम द स्टोरी टू कंप्लीट द टेबल, ट्राई टू से व्हाट क्वालिटीज आर बीइंग कंपेयर्ड। देखो मेटाफर, वंस अगैन, क्लाउड्स जो है, ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड्स का मतलब क्या होता है? ये किस लिए यूज किया गया चैप्टर में देखें। क्लाउड, ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, द मास और ह्यूजनेस ऑफ माउंटेन, इसका मतलब क्या होता है? बड़प्पन किसका? माउंटेन का। नाउ रेन ड्रॉप्स, रेन ड्रॉप्स को किसके साथ कंपेयर किया गया है? मेटाफर, किसका मेटाफर? ये किसके कंपेयर करने को मेटाफर कहते हैं? रेन ड्रॉप्स को कंपेयर किया गया कॉइन्स के साथ। क्यों? क्योंकि मनी दैट अ गुड क्रॉप विल ब्रिंग, इसका मतलब ये होता है कि ये जो रेन ड्रॉप्स है ये मनी लाएंगे। कैसे मनी लाएंगे? जब ये क्रॉप्स को ग्रो करेंगे। ठीक है, मनी दैट अ गुड क्रॉप विल ब्रिंग, जो अच्छी फसल पैसा लाएगी। ठीक है, तभी रेन ड्रॉप्स को यहाँ पर कंपेयर किया गया, मेटाफर डाला गया एज अ कॉइन। ठीक है, हेल स्टोन्स, हेल स्टोन्स को यहाँ पर फ्रोजन पर्ल्स कहा गया चैप्टर में, क्योंकि ये जो हेल स्टोन्स है, फ्रोजन पर्ल्स, क्योंकि ये पर्ल्स की तरह ब्राइट होते हैं। ठीक है, ओले। लोकस्टस, ये प्लेग ऑफ लोकस्टस है। ये इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब आपातकाली पड़ती है, बीमारी फैलती है, जो वो जल्दी फैलती हो और बहुत सारे लोगों को मार देती है, उसी को हम प्लेग कहते हैं, प्लेग ऑफ लोकस्टस। ठीक है, लैंको, लैंको के बारे में क्या मेटाफर यूज किया गया है? एन ऑक्स ऑफ अ मैन, उसका मतलब क्या हुआ? स्ट्रॉन्ग, जैसे ऑक्स बेल स्ट्रॉन्ग होता है। सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर 2 कमेंट में लिख दीजिएगा अगर आपको चैप्टर 2 चाहिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।